अब हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स, है ना। तो इसके अंदर में देखिए आज हम लोग को समझना है मूल्य, है ना, मूल्य, जिसके लिए इंग्लिश शब्द इस्तेमाल होता है वैल्यू, है ना, मूल्य। और एक चीज और समझिएगा, मूल्य और दूसरा शब्द आएगा नैतिकता। हम इथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करें, इसके बाद आपको हम उदाहरण करेंगे, ठीक है। पहली चीज शॉर्ट में, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो 2-3 चीज ध्यान में रखिएगा। अगर सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो बहुत लंबा जवाब नहीं देना है। तो ये जो अभी मैं उत्तर बताने वाला हूं ये इंटरव्यू टाइप उत्तर होगा, समझ रहे हैं। और जब मेंस में लिखने के लिए कहा जाए तब तो वहां पर खूब समझ होना चाहिए। तो मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो मेंस के हिसाब से भी और इंटरव्यू के भी हिसाब से। तो कहोगे पीटी के हिसाब से, तो पीटी में इथिक्स सिलेबस नहीं है। इसका सिलेबस कहां से शुरू होता है, मेंस और इंटरव्यू से। तो मेंस में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, इंटरव्यू में पूछेगा तो कैसे बोलेंगे। क्या आप मैं बात समझा पा रहा हूं। देखो साध्य, साध्य समझते हैं, साध्य और साधन ये दो शब्द हैं। साध्य उसको बोलते हैं जिसको हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो साध्य है नहीं, और जिस रास्ते से प्राप्त करते हैं वो साधन है। जैसे घर से जब आप निकलते हैं तो आप पहुंचना कहां चाहते हैं, कोचिंग, तो कोचिंग आपके लिए साध्य है। और आते हैं ऑटो से, तो ऑटो आपका क्या है, साधन है। नहीं समझ में आया। जिस रास्ते से हम आते हैं वो साधन, और जहां जाना चाहते हैं वो साध्य। जैसे उदाहरण, आईएएस बनना आपके लिए क्या है, साध्य। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आईएएस आपके लिए क्या है, साध्य है। लेकिन इसका साधन क्या है, पढ़ना। आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई एक साधन है जिसके माध्यम से हम आईएएस को प्राप्त कर सकें। तो पढ़ना क्या है, साधन है। लगता है मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं अपनी बात, नहीं समझ में आया। साध्य, हर कोई चाहता है कि जिंदगी में हमें सच्चा आदमी मिले। कोई चाहता है कि हमें दुनिया का सबसे झूठा आदमी मिले, नहीं। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चाई। दुनिया में हर आदमी प्राप्त करना चाहता है सच्चाई, बेशक से वो चाहे खुद जितना बड़ा झूठा हो, लेकिन उसको चाहिए क्या, सच्चाई चाहिए। लेकिन सच्चाई का रास्ता क्या हो सकता है, झूठ ना बोलना। नहीं समझ में आया। झूठ ना बोलना क्या है, साधन है। और झूठ जब आप नहीं बोलेंगे तभी तो सच्चाई आएगी। नहीं समझ में आया। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। तो जो चीज साध्य है वो मूल्य होता है, और जिस रास्ते से प्राप्त होता है, साधन है, वो नैतिकता है। तो झूठ नहीं बोलना क्या है, नैतिकता है। पढ़ाई करना क्या है, नैतिकता है। माता पिता का आदर करना क्या है, नैतिकता है। ये अच्छी चीज, लेकिन उसके माध्यम से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मूल्य। तो जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, सर मूल्य साध्य होता है और नैतिकता साधन। एक लाइन में बात खत्म। मूल्य साध्य है और नैतिकता साधन है। अगर वो पूछा समझाइए, तब क्या कहोगे, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य होता है, और जिस रास्ते से प्राप्त करते हैं वो साधन होता है। इसलिए रास्ता अगर सही है तो वो रास्ता नैतिक कहलाएगा, और रास्ता अगर गलत है तो वो अनैतिक कहलाएगा। समझ रहे हैं। तो सकारात्मक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब नैतिकता के साथ ही मूल्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अब जरा सा समझिएगा मूल्य होता क्या है मेंस के हिसाब से, इसको भी समझा दूं। एक लाइन में बोल दोगे, अरे नहीं समझे यार, अरे नहीं समझे। अब देखो मूल्य में सबसे पहले तो तुम समझो मूल्य क्या होता है। लिखने के लिए, मूल्य के लिए हमेशा सवाल पूछा जाता है। देखो मूल्य, सबसे पहला चीज बोलो, सबसे पहला चीज जो क्या हो, डिजायरेबल हो। डिजायरेबल मतलब जो वांछनीय हो। वांछनीय कहने का मतलब समझते हैं, हाँ, वांछनीय का मतलब जिसको हम चाहते हैं। नहीं, जैसे ऐश्वर्या राय मेरे लिए एक टाइम क्या थी, वांछनीय थी। लेकिन अलग बात है कि पहले हमने कभी खुद को आईने में नहीं देखा था, इसलिए वो वांछनीय थी। नहीं, जब देखा तो भ्रम टूट गया। फिर वांछनीय नहीं रही। नहीं, तो वांछनीय मतलब समझते हैं, जिसे हम प्राप्त करना, प्राप्त नहीं, हम जो चाहते हैं वो वांछनीय है। जैसे कभी हम प्रधानमंत्री होते, वांछनीय है।
लेकिन वो होगा कब? जब उसको तुम प्राप्त करोगे। वांछनीय को हमेशा क्या करने चाहिए? प्राप्त। अब हमारे लिए वांछनीय है लेकिन उसके लिए हम प्रयास ही नहीं कर रहे। तो जिसको लोग क्या करना चाहते हो? प्राप्त भी करना चाहते हो, सिर्फ वांछनीय नहीं, प्राप्त भी करना चाहते हो। प्राप्त कब होगा? जब उसके तरफ तुम आगे बढ़ोगे, अग्रसरित होगे। नहीं, अग्रसरित का मतलब क्या होता है? उसके तरफ बढ़ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को हम चाहते तो हैं नहीं, लेकिन उसको पाना नहीं चाहते हैं, बस मुझे अच्छा लगता है। तो चाहना भी है और साथ में उसको पाना भी है, और उसके साथ साथ बोलो उसके तरफ आगे बढ़ना भी है। कई बार ऐसा होता है कि मन में सोचते हैं कि कभी वो बोलेगा, फिर वो सोचता है कि वो बोलेगा, पता चला कि ना वो बोला ना वो बोला, दोनों का कहानी खत्म। इसलिए अग्रसरित भी होना पड़ेगा। अगर चाहते हैं तो बढ़िए, बोलिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो अगले क्या है? सबसे पहला वांछनीय, दूसरा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तीसरा जिसके तरफ आगे भी बढ़िए, रुके मत रहिए, और चौथा चीज बोलो जो आपके जीवन को गरिमापूर्ण बनाता हो। हाँ, जो आपके सपना को क्या करता हो? साकार करता हो। समझ रहे हैं? जो आपके जीवन को सुखद बनाता हो, जो ये सारे चीजों को पूरा करेगा, वही मूल्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं सच्चाई। देखो अब इसको जोड़ो तो सच्चाई वांछनीय है कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि जिंदगी में उसको सच्चाई प्राप्त हो, नहीं है कि नहीं? और हर आदमी उसको प्राप्त भी करना चाहता है। कौन सा ऐसा आदमी चाहता है कि हमारी वाइफ झूठी मिले? चाहते भी हैं कि सच्ची हो, और उसको प्राप्त भी करना चाहते हैं। नहीं कि सर पे हाथ रख करके झूठी कसम खाने वाली ना मिले, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। और उसके तरफ हम अग्रसरित भी होते हैं, मतलब आसपास में शादी करने से पहले पता भी करते हैं, ऐसे थोड़े कर लेते हैं, अग्रसरित होते हैं, जांचते हैं, नहीं बढ़ते हैं आगे कि पता करते हैं कितनी झूठी है ये, नहीं इन सच्ची है या लुच्ची है। अगला क्या है? गरिमापूर्ण। गरिमापूर्ण का मतलब क्या? अगर बताओ कि आपके जीवन में सच्चाई आएगी तब आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी, कि झूठी आएगी तब सच्चाई मिलेगी? तो सच्चाई आपके जीवन को क्या करता है? गरिमापूर्ण बनाता है। उसके बाद हम इस सच्चाई को सिर्फ मन में सोचना चाहते हैं कि इसको हम सपना साकार भी करना चाहते हैं, साकार भी करते हैं। और सच्चाई सुखद जीवन देता है कि दुखद? कैसे? झूठ बोल के 2-4 दिन तक तो आपको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा झूठ से, लेकिन जैसे ही पता चलेगा तो पूरा जिंदगी नाश हो जाएगा। लेकिन जब सच्चाई होती है वो 1-2 दिन तक कड़वी रहती है, लेकिन आगे के लिए वो अमृत बन जाता है। जैसे मान लो कि अगर हमारा जीवन में कभी रिलेशनशिप रहा और हमने मान लो कि शादी कर ली, मान लो, और हमने क्या किया? अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई अपने वाइफ को बता दिया कि कोई थी। तो वो 4-5 दिन तक क्या कहेगी? कि मन में सोचेगी हरामखोर मिल गया। नहीं, मन में दुखी रहेगी, बहुत कुछ बोलेगी, नहीं सिर भी पीटेगी, जानबूझ के मसाला कूटेगी तो ऐसा इमेजिन करेगी कि उसमें उसका सर कूट रहे हैं। नहीं, ये भी इमेजिन करेगी, लेकिन कितने दिन तक? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन उसको ये लगेगा कि कम से कम सही तो है, सच तो बताया, तो आपका जीवन सुखद हो जाता है। लेकिन वही काम करो, एकदम खा लो कसम कि नाना कोई नहीं है, और मोबाइल में 12-14 मैसेज दिखा खटाखट, तब देख लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो सुखद किसमें है? इसलिए सच्चाई क्या है? मूल्य है। सफलता, अब बताओ सफलता भी ये सारा चीज देता है कि नहीं देता है? कौन सा ऐसा आदमी है जो यहां पर फेल होना चाहता है? सफलता सभी के लिए वांछनीय है, उसको प्राप्त भी करना चाहता है, उसके तरफ मेहनत भी करता है। बताओ तो कितनी ठंडी है, फिर भी तुम लोग पढ़ने आ रहे हो। सफलता को पाने के लिए अग्रसरित भी हुए, और जब सफल हो जाओगे तो समाज में इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? गरिमापूर्ण हो जाएगी, आपके सपने साकार हो जाएंगे, नहीं इसके साथ साथ आपके जीवन सुखद हो जाएगी। तो सफलता भी क्या है? मूल्य है। ईमानदारी भी क्या है? मूल्य है। नहीं, सत्यनिष्ठा क्या है? मूल्य है, क्योंकि इन सभी चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। सत्यनिष्ठा मूल्य है। अरे नहीं समझ रहे हो यार? पारदर्शिता क्या है? मूल्य है। नहीं, जैसे देखो ये जो है सलोनी, ये चुप चुप रहती हैं, अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, मतलब अंदर बहुत बड़ा खाई है। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होना। जैसे कोई लोग को देखना एकदम बिंदास, कुछ लोग बोलेगा, क्या कहेगा? पूछो पूछो, क्या पूछते हो? पूछो पूछो, अरे पूछो ना। नहीं पर्सनल कुछ पूछे? हाँ पूछो, क्योंकि वो आदमी कैसा रहना चाहता है? पारदर्शिता होना अच्छी चीज है। नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर, ये पारदर्शिता। ये सब क्या है बताइए? मूल्य है। कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण समझते हैं?
अपने काम के प्रति काम को पूजा समझ करके करना, कर्तव्य परायण, ये क्या है? मूल्य है, सामाजिक मूल्य है। नहीं समझे? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या है बताओ? मूल्य है। हर कोई चाहता है कि हमारा कोई जिम्मेदारी उठाए। मम्मी पापा फीस देने से मना कर देते हैं, कैसे गुस्सा हो जाते हो? आपका कर्तव्य नहीं है क्या? हर कोई चाहता है कि जिम्मेदारी कोई उठाने वाला हो। नहीं, उत्तरदायित्व नहीं, जवाबदेहिता। जवाब क्या? देहिता। ये सब क्या है बताओ? मूल्य है। मूल्य समझ गए क्या है? जो वांछनीय हो, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके तरफ अग्रसरित भी होते हैं, जो हमारे जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है, जो सपनों को साकार करता है, जो जीवन को सुखद बनाता है, वो क्या है? मूल्य है। और ये सब मूल्य हैं। अब आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आईएएस में, देखिएगा। अब इसी को जोड़ देते हैं। अब एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। पारिवारिक मूल्य क्या चीज? सही लिखा है क्या? पारिवारिक। हाँ, र में छोटा करूं कि बड़ा? छोटी। हाँ, पारिवारिक मूल्य। और क्या पढ़ना है आपको? प्रशासनिक मूल्य। क्या? प्रशासनिक मूल्य, समझ रहे हैं? और क्या पढ़ना है आपको? स्वास्थ्य, चिकित्सा मूल्य। चिकित्सा समझते हैं? मतलब हॉस्पिटलिटी, मतलब हॉस्पिटल का। और क्या? शैक्षणिक मूल्य। शैक्षणिक मूल्य समझते हैं? शिक्षा संस्थानों में मूल्य। अब देखो कितना आसान हो जाएगा लिखना। इतना समझ लिए तो कोई भी लिख दोगे। पारिवारिक मूल्य किसको कहेंगे? तो जो परिवार के लिए वांछनीय हो, जिसको परिवार प्राप्त करना चाहता हो, जो जिसके लिए परिवार अग्रसरित भी होता हो, जिससे परिवार की गरिमापूर्ण बनी रहे, जिससे परिवार का सपना साकार होता हो और जिससे परिवार में खुशहाली आए। इन्हीं सभी चीजों को यहां जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पारिवारिक मूल्य। अब जरा सा बताओ, परिवार में क्या होना चाहिए? प्रेम। तो प्रेम क्या है? पारिवारिक मूल्य है। परिवार में और क्या होना चाहिए? पारदर्शिता। एक दूसरे से छुपाना नहीं चाहिए। पति पत्नी अगर एक दूसरे से छुपाने लगे तो जिंदगी नरक। पारदर्शिता क्या है? पारिवारिक मूल्य है। जिम्मेदारी, अगर आपके पापा आपकी जिम्मेदारी उठाने से भूल जाएं तो परिवार टूटेगी कि बनेगी? तो जिम्मेदारी क्या है? पारिवारिक मूल्य है। नहीं समझ में आया? मान सम्मान पारिवारिक मूल्य है। जवाबदेहिता पारिवारिक मूल्य है। जवाबदेहिता समझते हैं? आंसरेबल। जैसे आपके पापा अगर पैदा किए तो पूरी जिंदगी आपके प्रति उनको जवाबदेही होना पड़ेगा। आपके हर जरूरत के प्रति उनको जवाबदेही होना पड़ेगा। उसके बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको भी पापा के प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा। तो परिवार में क्या होना चाहिए? जवाबदेहिता। ये सब क्या है? पारिवारिक मूल्य है। क्या समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? परिवार में और क्या? एकता। एकता समझते हैं? कोई लड़की का नाम नहीं है एकता। एकता मतलब यूनिटी। परिवार में क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए। एकता, प्रेम नहीं, सत्यनिष्ठा। परिवार में क्या छुपाना? जो मन में है कह दो। ये सब क्या है? पारिवारिक मूल्य है। क्या समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, जरा सही से में आइए। प्रशासनिक मूल्य मतलब जब आप आईएएस बनेंगे तो आपका क्या क्या मूल्य होना चाहिए? कर्तव्य परायण, यानी ड्यूटी का क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। एक प्रशासनिक मूल्य क्या होता है? तो जो प्रशासन में वांछनीय है, प्राप्त है, ये सब लिख देंगे, समझा देंगे। और उसके बाद उदाहरण स्वरूप क्या? कर्तव्य परायण होना चाहिए। एक अधिकारी को जिला के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। एक अधिकारी को जवाबदेही होना चाहिए। एक अधिकारी को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, मतलब जो बोले वो करे। नहीं, एक अधिकारी को पारदर्शी होना चाहिए। नहीं, मतलब करता कुछ हो और बोलता कुछ हो। क्या होना चाहिए उसमें? पारदर्शिता, यानी जो भी करे वो खुले में करे। समझ रहे हैं? पारदर्शिता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। ये सब क्या है बताओ? प्रशासनिक मूल्य है। माने वह मूल्य जो प्रशासन में होना चाहिए, एक अधिकारी में होना चाहिए, वो प्रशासनिक मूल्य। अगला क्या है? चिकित्सा। एक हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल में जिम्मेदारी, जवाबदेही। कोई भी पेशेंट को अगर आप अपने यहाँ एडमिट किए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ अगर वो मर जाता है अगर पेशेंट आपके लापरवाही से, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। यानी एक हॉस्पिटल को जवाबदेही होना चाहिए, एक हॉस्पिटल को जिम्मेदार होना चाहिए, एक हॉस्पिटल को ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति मर गया है फिर भी परिवार को नहीं बताया और उसके नाम पर बिल काटता जा रहा है। तो ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। ये सब भी क्या है? बोलो, चिकित्सक मूल्य है। शैक्षणिक मूल्य में क्या? सोचो, कोचिंग संस्थान और कॉलेजेज में क्या क्या होना चाहिए? अनुशासन,
अनुशासन क्या है बताइए? शैक्षणिक मूल्य है। अनुशासन शैक्षणिक मूल्य है। नहीं, समयबद्धता, यानी बच्चों को भी टाइम से आना चाहिए और टीचर को भी टाइम से आना चाहिए। क्या है? अनुशासन, समयबद्धता। नहीं समझ में आया? ये सब क्या है? शैक्षणिक मूल्य है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए, समयबद्धता होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आपको कहा नोट्स देंगे और कल नहीं दिए, तो बोला कुछ और किया कुछ, तो ये क्या हो गया? सत्यनिष्ठा की कमी। शैक्षणिक संस्थान में सत्यनिष्ठा होना चाहिए, और शैक्षणिक संस्थान में बोलो शिक्षक को कर्तव्यपरायण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सच्चाई भी शिक्षक में होना चाहिए, जिम्मेदार भी होना चाहिए, जवाबदेही भी होना चाहिए। ये सब क्या है? ये शैक्षणिक मूल्य है। समझ रहे? तो मूल्य क्या है? एक साध्य है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जिस रास्ते से प्राप्त करते हैं वो नैतिकता है। समझ रहे हैं? नहीं, और मूल्य में क्या क्या? पारिवारिक मूल्य, जो परिवार में होना चाहिए। मतलब इसके पीछे परिवार परिवार लगा दीजिए। शैक्षणिक पूछेगा तो इसी के पीछे शैक्षणिक लगा देंगे। एक ही परिभाषा में सारा लिख सकते हो आप। उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर नहीं हो पाया? ये मूल्य और क्या है? नैतिकता है। लगता है नहीं समझ में आया यार?